बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो अभी हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मैथ स्टेप 4 में एक्सरसाइज 2 में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं और आपको समझाते भी जाएंगे सॉल्व करने के साथ साथ। देखो एक्सरसाइज 2 में क्या है, रोमन नंबर। इसमें क्या है, रोमन नंबर दिया हुआ है। 1A में क्या है, रोमन नंबर दिया हुआ है और इसको हमको हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखना है। जो हम 1 2 लिखते हैं उसी को हिंदू अरेबिक नोटेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा रोमन नंबर को समझा देते हैं। तो देखो पहले तो देखो क्या 1 का क्या होता है, आई। ठीक है, 2 का 2 लाइन दे देंगे, 3 का 3 लाइन दे देंगे। इस तरह से करते करते पहले 10 तक कर लेते हैं। 4 का, हाँ, अब 4 में क्या होता है, वो आई और उसके बाद वी जो है 5 को बताता है। देखो वी क्या है, 5 को बताता है। तो 5 में इधर से एक कम हो गया तो ये 4 बता दिया। इस तरह से समझने का तरीका है। फिर 6 5A हुआ और उसके बाद 6 7 5 उसके बाद 2 लाइन, यानी कि क्या हो गया, 7 हो गया, 8 5 हो गया, 6 7 8। अब देखो 9 में क्या होता है, 9 को समझने के पहले 10 समझो। 10 का होता है x और यहाँ x के आगे एक 1 यानी x में से एक घट गया तो क्या बन गया है, 9 बन गया। इस तरह से याद करने का तरीका है। जहां पर 10 हुआ, 10 के बाद अब क्या होता है, 11 का होता है 1 x के बाद एक लाइन होता है, यानी कि 10 और 1 11। इस तरह से करते करते हम 20 तक आते हैं और 20 का क्या होता है, 2x, यानी कि 10 और 10 20। इसी तरह से क्या होता है फिर 30 में क्या हो जाएगा, 310, यानी कि अब कहोगे कि 40, तो 40 में कहोगे कि 4x, लेकिन 4x कभी नहीं होता है। कभी भी अगर 4x है एक साथ तो वो गलत होता है। 4x कभी एक साथ नहीं होता है, न 4i एक साथ होता है, न 4x एक साथ होता है। ये वाला जो लाइन है ये भी 4 एक साथ नहीं हो सकता और ना ही 4x। इस समय क्या हो जाएगा, देखो पहले 50 को समझो। 50 का होता है L, तो L में हम क्या करते हैं, इधर से एक 10 घटा देते हैं। L में से 10 घटा दिए तो क्या हो गया, 40 बन गया। तो अब 60 का क्या हो जाएगा, L और L में तो 50 और 10 60। फिर 70 का क्या हो जाएगा, 50 10 60 और 10 70। 80 का क्या हो जाएगा, 50 10 60 10 70 10 80। अब तो देखो 90, तो 19 में तो फिर 4x हो जाएगा, तो वो तो कभी भी गलत होता है ना। रूल कहता है कि 4x एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो पहले 100 को समझो। 100 का होता है C, तो इसमें क्या करेंगे, 90 में C में से क्या करेंगे, 100 में से एक 10 घटा देंगे तो XC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो तो इस तरह से इन सबको तुम समझ गए होगे। तो अब क्या करते हैं कि इसका आंसर बनाते हैं। तो देखो पहले क्या है, 1V, यानी कि ये 1 किसको नहीं बोलते, इसको I बोलते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम 1 समझा रहे हैं, इसको IV का क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया 5, तो 5 के आगे एक 1 लग गया, यानी कि एक घट गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है 516। IX मैंने बताया था, IX का क्या होता है 9, क्योंकि 10 में से एक घट गया तो 9, तो क्या हो गया 9 और 10 के बाद एक 1, यानी कि क्या हो गया 11 हो गया। ये क्या है 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया 8। ये क्या है 10 1 11 10 और इसका क्या है IX, यानी कि 9, तो क्या हो गया 19 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x यानी कि 20 या 25 26, ये हो गया 26, ये हो गया 30 5 6 7 38, ये हो गया क्या XL, यानी क्या हो गया 40 41 42 43, ये बन गया 43। ये हो गया 20 और 20 और 9 29, ये हो गया 24। ये हो गया XL यानी कि 40। यहाँ पर क्या 3x यानी कि 30 और इसके बाद क्या है IX यानी कि 9 39, XL यानी कि 40 और 40 के बाद क्या है IX 9, यानी कि 49। ये क्या हो गया 2x यानी कि 20 और 5 25। ये हो गया XL यानी कि 40 और 4 44, XL यानी कि 40 और 5 45। अब यहाँ पर क्या हो गया, हिंदू अरेबिक नोटेशन दिया हुआ है और हमको क्या है रोमन नंबर अब लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है 21 यानी कि 2x का मतलब 10 10 20 और 1, तो एक का दे दिया 21। अब यहाँ 26, तो 20 और 6 5 1 6 26। ये क्या है 32 यानी कि 3x और 2 दो लाइन दे दिया यानी कि 32 37। पहले तो 30 देंगे, उसके बाद 35 और उसके बाद 6 7 37। यह है 43 यानी कि 40 का क्या होता है एक्सएल, 40 और 3 तीन लाइन दे दी यानी कि 43। यहाँ 50 50 का होता है एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 11 11 का क्या होता है 10 और एक 11 27 यानी कि 25 6 7 33 3x 30 और 3 तीन लाइन हो गया यानी कि 33 38 30 दिए 30 हो गया और 8 का 5 और उसके बाद 6 7 8 38 हो गया 44 एक्सएल 40 और 4 IV यानी कि 44 49 का पहले 40 लिखे और 9 का क्या होता है IX 49। अब देखो क्या है यहाँ 23 यानी कि 2x और 3 का तीन लाइन 21 22 23 हो गया 28। पहले तो 20 देंगे 25 हो गया 6 7 8 28। यह है 34 यानी कि 33x 30 हो गया 10 10 10 34। 4 का क्या होता है IV 34 39 देंगे तो 30 दिया और उसके बाद 9 IX 39 45। तो 40 का पहले XL और 5 का V XL V यानी कि 45। अब ये 48, तो पहले तो 40 लिखेंगे और 8 का क्या होता है 5 6 7 8 हो गया 48। ठीक है, अब देखो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है कि कुछ रोमन नंबर लिखे हुए हैं और कुछ खाली स्थान बने हुए हैं, तो उन जगहों पर क्या होगा वो हमको बताना है। तो देख क्या है यहाँ पर 10 10 10 3x 30 के बाद क्या है 31 32 33। तो 33 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 35, यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर 37 38 39, यहाँ पर हो गया 40 यानी क्या है यहाँ पर 33 है, तो क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे। तो 30 लिखा और 4 का क्या IV 34 हो गया। उसके बाद क्या है 36 30 और नहीं 33 34 35 लिखेंगे ना 35 हो गया। ये 36 यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्या लिखेंगे 37 30 हो गया 35 6 7 37 हो गया। अब क्या लिखेंगे 38 3x 35 6 7 8 38 हो गया। अब क्या हो गया 39 3x दिया और 9 का IX 39 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है 310 यानी कि 30 के बाद क्या है IX यानी कि 39 है, 39 के बाद हो गया 40, तो 40 के बाद क्या होता है 41 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 41 42 43 44 45 है, यहाँ पर 46 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है 30, क्या है 10 10 10 30 और यहाँ पर क्या है 28 यहाँ पर क्या होगा यानी कि घटते क्रम में जा रहा है। यहाँ पर 30 के बाद क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तब ना यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर मैं फिर से इसको कॉपी में समझाती हूँ। देख क्या है 30 और 30 के बाद खाली स्थान है, उसके बाद क्या हो गया 28 यानी कि क्या है घटते क्रम में जा रहा है। 30 के बाद 29 20 के बाद 28 फिर तो क्या हो गया 27, तो ये हो जाएगा 26। तो इस तरह से बनाएंगे। तो देखो 30 के बाद क्या हो जाएगा 29 फिर उसके बाद 28 हो गया 27 हो गया। अब क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24 और ये जगह 23। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक, तो देखो 30 के बाद 29, उसके बाद 28 हो गया 27 हो गया, अब 25। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 24, उसके बाद 23। इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है XL, यहाँ पर शुरू में खाली स्थान है, उसके बाद है XL
आई एक्स, यानी कि क्या हो गया 49 हो गया, ये हो गया 48, 49 के बाद यहाँ 48 हो गया, 8 हो गया, यानी कि घटते क्रम में जा रहा है। तो घटते क्रम में जा रहे थे 49 है, यानी कि 49 से यहाँ ऊपर हो जाएगा, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। तो 50 हो गया, 50 के बाद 49, 49 के बाद 48, तो अब क्या हो जाएगा 47, 47, उसके बाद 46, उसके बाद 45, उसके बाद 44 हो जाएगा, तो 43 है। तो इस तरह से इस कंप्लीट द फॉलोइंग के फिल इन द ब्लैंक को हमने भर दिया, ठीक है। अब देखो क्या फिल इन विथ ग्रेटर देन या स्मॉल देन, इसमें देखना बताना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ब्लैंक बॉक्स बना हुआ है, उसे बताना है कि बड़ा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, वही एक क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो पहले क्या है, यहाँ पर है 10 और इधर है 9 है, कितना हो गया 19 है, ये है 19 और ये कितना है 21, तो 21 बड़ा हुआ ना, तो इसीलिए इधर ग्रेटर का निशान लगा देंगे, जिधर बड़ा होता है उसके तरफ मुंह को खोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना है, क्या है 29 है और ये है 30, ये है 29 और ये है 30, तो 30 बड़ा हुआ ना, तो जिधर बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह को खोल देते हैं। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये है 45 और ये क्या है 44, तो बड़ा तो 45 होता है ना, तो इसके तरफ मुंह को खोल देंगे। इस तरह से मुंह को खोलने का मतलब होता है कि इधर बड़ा है, उधर बड़ा का मुंह खोल देते हैं, तो यही ग्रेटर का निशान है। और इधर वाले को ग्रेटर बोलते हैं, इधर वाले को स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है यहाँ पर 35, 36, 37, ये है 37, क्या है 37 है और ये क्या है 46 है, 46 है, तो बड़ा कौन हुआ 46 हुआ ना, तो उसके तरफ मुंह को खोल देंगे। ये क्या है 25 और ये क्या है 25 और ये क्या है एक्सेलेंट की 42, तो 42 बड़ा होता है ना, तो ए बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्या है एक्सेल आई एक्स यानी कि 49 और ये क्या है 40, तो बड़ा तो ए हुआ ना, तो इसके तरफ मुंह को खोल देंगे, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्या है, फिल इन विथ ग्रेटर देन स्मॉल देन या इज इक्वल टू, यानी कि बड़ा कौन है, बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो वही हमको फिल करना है इस ब्लैंक बॉक्स में, ठीक है। तो देखो क्या है, इधर 50 है, इधर एल है, तो इधर 50 और एल का मतलब भी 50 ही होता है, तो इसीलिए क्या हो गया दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे इज इक्वल टू का साइन देंगे। यहाँ पर क्या है 41 और यहाँ क्या होता है एक्स का मतलब क्या होता है 10 और 5 6 यानी कि 20 और कितना हुआ 26 हुआ, ये 26, तो 26 तो 41 बड़ा हुआ ना, तो इसके तरफ इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्सएल यानी कि 44 है, ये 44 है, यहाँ पर 46 है, तो बड़ा ये हुआ ना, तो इसके तरफ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्सएल भी यानी कि क्या हो गया 45, एक्सएल भी का मतलब होता है 45, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना 49 बड़ा होता है ना, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 31 और यहाँ 25 और 6 को अगर ऐड करेंगे, यहाँ 25 प्लस 6 यानी कि जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 ही हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो बराबर का साइन देंगे। 35 प्लस 4 कितना होता है 39 और यहाँ पर क्या है एक्सएल का मतलब 45 6 7 8 48 हो गया, 5 6 48 हो गया। यहाँ पर क्या है 35 और कितना होता है 39 होता है, यानी कि क्या हो गया ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जी में क्या है एक्स आई एक्स यानी कि क्या हो गया 10 और 9 कितना हो गया 19 प्लस ऐड का साइन है और 30, तो 19 और 30 कितना हो जाता है 30 और 19 49,
और यहाँ पर देखो 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 ही हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, दोनों तो बराबर हो गया ना, ये भी 49 हो गया और ये भी 49 हो गया। तो क्या क्या चीज का साइन होगा, ये बराबर का साइन हो जाएगा। अब एच में देखो क्या है, यहाँ पर क्या है 10 और 1 11 है, ठीक है। अब 27 में 3 से डिवाइड करना है, क्या है 27 डिवाइड 3 है, तो 3 से 27 में डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27 होता है, यानी कि 9 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ, 11 बड़ा हुआ ना, तो 11 को बड़ा कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। यहाँ पर क्या है 25 डिवाइड 5, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब इधर कितना है 30, 30 माइनस कितना है 30 माइनस है 25। अब 30 में अगर 25 घटाते हैं तो कितना आएगा 5 ही आएगा, यानी कि इधर भी 5 हो गया और इधर भी 5 हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो समझ में आया तो हमको कमेंट में बताना कि कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में बताना, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब देखो 6 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द रोमन न्यूमरल इन हिंदू अरेबिक नोटेशन एंड देन ऐड देम, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। ये पहले तो क्या है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ ए में, जो उसको जो रोमन नंबर में लिखा हुआ उसको हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखना है। लिखने के बाद उसको जो भी इसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या रोमन नंबर में लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए, तो देखो कैसे बनेगा 6 का ए। तो देख क्या है 10 और 1 11, और ये क्या है प्लस कर देते हैं, और ये क्या है 36। यही ना है, यानी कि एक तो क्वेश्चन आंसर हो गया 11 और एक हो गया 36। तो भाई तुमको बताना भी है ना कि इसका हिंदू नोटेशन इसका कौन सा नंबर होगा, और आंसर हमको रोमन नंबर में बताना है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 11 और 36 कितना हो जाएगा 47। तो 47 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे 40 यानी कि XL, और 47 यानी कि 45 6 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 आंसर हो गया, एक तो 11, एक 36, एक तो 11, एक 36, और एक हो गया कितना XL यानी कि 45 6 7। तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब 6 का बी देखो, बी में क्या XL यानी कि 40, और एंड क्या है IX यानी कि 9। अब दोनों को ऐड करना है, तो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 49। इसको रोमन नंबर में, तो एक तो आंसर हो गया, इसका रोमन नंबर में क्या हो जाएगा 49, यानी कि XL 40 और 9 IX 49। तो आंसर क्या हो गया, एक तो 40, दूसरा 9 और तीसरा XL IX। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख, अब यहाँ पर क्या है XL यानी कि 45 6 7 यानी कि क्या 48 है, एंड 2I यानी कि 2। ठीक है, 2I है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या 48 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 50। तो 50 का मतलब क्या होता है रोमन नंबर में L। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 2, एक तो 48 एक 2, और रोमन नंबर में इसका आंसर क्या हो गया L। रोमन नंबर में इसका आंसर क्या हो गया 42, एक 48 हो गया, एक 2 हो गया और एक L हो गया। ठीक है, डी में क्या है XL 2I यानी कि 42 एंड बी का मतलब 5। अब ऐड करना है 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 47। तो 47 को रोमन नंबर में किससे लिखेंगे 40 यानी कि 40 और 7 5 6 7। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 42 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और एक XL V11 यानी कि 47। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है XL V1 यानी कि क्या है 44, ये क्या है 44 एंड ये क्या है 4। तो 44 प्लस 4 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 48 हो जाता है। अब 48 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं 40
5 6 7 8। तो इस रोमन नंबर में लिखने का तरीका हो गया। तो आंसर हो गया एक हमारा 44, एक हो गया 4 और एक हो गया 48। ठीक है, क्या है 35 6 यानी कि 36 है और एंड ये क्या है 9 है। तो 36 प्लस 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 45 हो जाता है। अब देखो तो आंसर क्या, हाँ इसको रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं 45 को 40 XL 45। तो रोमन नंबर में अब इसका आंसर क्या हो गया, एक तो 36 हो गया, एक 9 हो गया और रोमन नंबर में इसका आंसर क्या हो गया XLV। तो ये हो गया। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो 7 नंबर में क्या है, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमको रोमन नंबर में ही देना है। तो क्या है यहाँ पर 30, क्या है 3x का मतलब क्या होता है 30 माइनस 2x का मतलब क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 2x का मतलब हो जाएगा 24। तो दोनों को 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रोमन नंबर में, रोमन नंबर में हो जाएगा 5 और 1 6। ये 6 हो गया। अब देखो L का मतलब होता है 50। देख L का मतलब होता है 50 और 50 में से कितना घटाएंगे XL यानी कि 40। तो 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है XLIV यानी कि 44 है, ये 44 है, डिवाइड का साइन है और ये है 10 1 11। तो 44 में 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 11 4 या 14 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 यानी कि IV इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर में। अब है XLI यानी कि 41 है ये, प्लस क्या है 9, 41 और 9 कितना होता है 50 होता है, यानी कि इसका आंसर रोमन नंबर में क्या हो जाएगा L 50 का L होता है ना। तो A बनाने का तरीका है। अब 8 में देखो, 1 करेक्ट रोमन न्यूमरल इज गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर दिया हुआ ए में क्या दिया हुआ है 2 रोमन नंबर दिया हुआ है, इनमें से एक गलत है और एक सही है। राइट द करेक्ट न्यूमरल, सबको पता करना है कि इन दोनों में सही कौन होता है। तो देखो यहाँ पर कितने एक्स है, ए में क्या है 4x। तो सबसे पहली बात हमने शुरू में ही बताया है कि कभी भी 4x एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर 4x एक साथ है तो यानी कि एक गलत है और एक्सएल का मतलब क्या होता है 40 होता है, 4x है यानी कि एक गलत है। और हमको क्या पढ़ना है करेक्ट नंबर पता करना है ना। तो करेक्ट हमारा क्या हो गया ए वाला हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है 3x और 3x के बाद कितना 4i है और कभी भी 4i एक साथ नहीं होता है। अगर 4i एक साथ है यानी कि गलत है, ये कुछ भी नंबर नहीं बना रहा है। और यहाँ पर क्या है 3x का मतलब 30 और i भी यानी कि 34। तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर क्या है फिर यहाँ पर 4x यानी कि ये गलत है और ये सही हो जाएगा। ये क्या हो गया 44 बन गया है और ये कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 भी कभी भी एक साथ नहीं होता है। रूल कहता है कि 2 भी कभी एक साथ नहीं हो सकता है। तो अगर हो गया तो ये गलत है, ये कुछ भी नंबर नहीं बना रहा। x का मतलब होता है 10 यानी कि ए वाला सही है। 3x यानी कि 30 और 2xl, तो XL का मतलब होता है 40 और 40 के आगे कभी x नहीं लगता यानी कि ये कुछ भी नंबर नहीं बना रहा है। ये 3x यानी कि क्या होता है 30 बना रहा है यानी कि ये सही और एक गलत है। ठीक है, अब देखो 9 में क्या है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको क्या है रोमन नंबर में कुछ रोमन नंबर दिए गए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है यानी कि छोटा से बड़ा के क्रम में बनाना है। तो चलो बनाते हैं कॉपी में इसको। अब देखो 9 का ए में क्या है असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में बनाना है यानी कि छोटा से बड़ा। तो देखो यहाँ 2x यानी कि 21a, ये क्या है L का मतलब होता है 50 और ट्रिपल x यानी कि 31, ये क्या है 41 और ये क्या है 45। तो सबसे छोटा इसमें कौन है ये वाला है ना, तो ऐसे लिखे। उसके बाद 21 के बाद 31 यानी कि 31 के बाद 41 यानी कि, और उसके बाद 45
XLV और उसके बाद 50। तो ये सही आंसर हो गया। अब देखो बी में क्या है 22, ये है 22, ये क्या है 49, ये क्या है 32, ये है 40, 41, 42, ये है 45, 46 यानी कि 46। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो 22 है ना, तो वही लिखेंगे 22, 22 के बाद 32, 32 से बड़ा 42, 42 से बड़ा 46 और उसके बाद 49। ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहला क्या था, इसके पहले था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग यानी कि बड़ा से छोटा बनाना है। तो देख 10 का ए, तो पहले इसका नंबर लिख लेते हैं कि 20 क्या है 23 है, उसके बाद क्या है एक्सएल यानी कि 40, 5, 6, 7, 8 यानी कि 48 है, यह क्या है 33 है, 33 है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 33 है। ठीक है, यहाँ क्या है 44 है। ठीक है, ये क्या है 45, 6, 7 यानी कि 47 है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 48 यानी कि इसको पहले लिखेंगे क्या XL 48, 48 से छोटा 47, 47 से छोटा 44, उससे 44 से छोटा 33, उसके बाद 23। ठीक है, अब बी में देखिए पहले इसका नंबर लिख लेते हैं, यानी कि 24 है, ठीक है, ये 35 है, ये 34, ये है 43 और ये है 36। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो 43 है ना, तो लिखेंगे 43, 43 से छोटा कौन हो गया 36, 36 से छोटा 35, उसके बाद 34 और उसके बाद 24। तो इस तरह से अभी हमारा रोमन नंबर का चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।